नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कोड स्टडी पर। हेलो दोस्तों, देखिए हम हैकर रैंक के पेज पे आ गए हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पाइथन में नेस्टेड लिस्ट का। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स दी गई है। कुछ स्टूडेंट हैं, उनके नेम और ग्रेड्स को दिया गया है और हमें उस स्टूडेंट के नेम्स को प्रिंट करना है जिसका मार्क्स जो है सेकंड लोवेस्ट है। तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट हो जिनका मार्क्स जो है सेकंड लोवेस्ट वैल्यू के इक्वल हो। तो ऐसे में उन सारे स्टूडेंट्स के नेम्स को हमें प्रिंट करना है, लेकिन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में प्रिंट करना है और सारे स्टूडेंट के नेम्स को जो है अलग अलग लाइन में प्रिंट करना है। ईच नेम ऑन अ न्यू लाइन। तो इनपुट फॉर्मेट में देखिए बोल रहा है। इनपुट फॉर्मेट आप यहाँ पर देखिए। इनपुट फॉर्मेट में हमें जो है पहले तो एक इंटीजर लेना होगा यान जो यह शो करेगा कि कितने स्टूडेंट हमें लेने हैं। और अगर हमने n टाइम्स ले लिया, n इंटीजर ले लिया, तो जो है सब्सिक्वेंट 2n लाइन्स चलेगी। और हर पहली बार जब लूप चलेगा तो पहली बार में हमें दो वैल्यू स्टोर करनी होगी, एक तो उसका नेम और फिर उस स्टूडेंट का स्कोर। फिर दूसरी बार लूप चलाएंगे तो हमें एक बार उसका नेम और उसका स्कोर इस तरीके से स्टोर करना है। और फिर फाइनली हमें आउटपुट को जो है प्रिंट करा देना है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, अगर बहुत सारे स्टूडेंट हों तो। और अगर स्टूडेंट सिर्फ एक हों तो फिर सिर्फ से एक प्रिंट करा देना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए मार्कशीट है। हमने एक मार्कशीट नाम से लिस्ट ले लिया और इसमें हम वैल्यू स्टोर करेंगे नेम और स्कोर को। और यहाँ पर हमने एक मार्क्स नाम से लिस्ट बना लिया, इसमें हम सिर्फ स्कोर को स्टोर करेंगे। हमने अब एक इनपुट लिया इंटीजर के फॉर्म में, यह बताएगा कि कितने स्टूडेंट होंगे। अब और यह जितनी बार होगा उतनी बार हम लूप चलाएंगे। अगर इसकी वैल्यू 5 है तो 5 टाइम्स, 6 है तो 6 टाइम। तो हमने एक रेंज नाम के फंक्शन के थ्रू जो है एक लूप चला दिया फॉर आई इन रेंज एक्स। और हम नेम और ग्रेड दो जो है इनपुट ले लिए। और इसमें देखिए ग्रेड में हम फ्लोट वैल्यू ले रहे हैं और नेम में सीधा इनपुट हम स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर करा रहे हैं। और जितनी बार यह लूप चलेगा उतनी बार जो है ये चलेगा नेम और ग्रेड। पहली बार लूप चला तो हम पहले स्टूडेंट का नेम और ग्रेड स्टोर कर लिए, दूसरी बार चला तो दूसरे स्टूडेंट का नेम और ग्रेड स्टोर कर लिए, तीसरी बार चला तो तीसरे स्टूडेंट का नेम और ग्रेड हम स्टोर कर लिए। और इन सारे नेम और ग्रेड को हम मार्कशीट के अंदर जो है स्टोर करते जा रहे हैं। मार्कशीट के अंदर हम स्टोर करते जा रहे हैं और नेम और ग्रेड्स को यहाँ पर देखिए लिस्ट के अंदर लिस्ट हम बनाए हैं। पहली बार जब चला तो पहले स्टूडेंट का नेम और ग्रेड इसमें आ गया, फिर दूसरी बार चला तो दूसरे स्टूडेंट का नेम और ग्रेड लिस्ट के अंदर आ गया एक दूसरी लिस्ट बन के, फिर तीसरी बार चला तो तीसरे स्टूडेंट का नेम और ग्रेड। अब देखिए मार्कशीट के अंदर वैल्यू कैसे स्टोर हो रही है, इसके लिए हमने यहाँ पर देखिए मार्कशीट को जो है प्रिंट करा दिया। तो वैल्यू जो है किस तरीके से स्टोर हो रही है, यहाँ पर देखिए हम कोड को जो है रन करा देते हैं। आंसर रॉन्ग आएगा क्योंकि हमें मार्कशीट को प्रिंट नहीं कराना था, आंसर रॉन्ग आएगा। पर आप देखिए कि मार्कशीट में वैल्यू किस तरीके से प्रिंट हो रही है। तो यहाँ पर देखिए मार्कशीट में जो है लिस्ट के अंदर लिस्ट बनी हुई है और उसमें जो है नेम और ग्रेड। फिर दूसरी बार लूप चला तो फिर दूसरे स्टूडेंट का नेम और ग्रेड, फिर तीसरी बार लूप चला तो तीसरे स्टूडेंट का नेम और ग्रेड। इस तरीके से जो है प्रिंट होता जा रहा है। तो यहाँ पर हर स्टूडेंट का नेम और ग्रेड मार्कशीट में आ गया। और हमने एक मार्क्स नाम से जो लिस्ट बनाई थी उसमें हमने सिर्फ ग्रेड को रख लिया है, इसमें सिर्फ कॉमा से सेपरेट होकर के ग्रेड जो है स्टोर हो गए हैं। अब जो है हम मार्क्स को जो है सेट के फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट किए हैं। सबसे पहले हम मार्क्स को सेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, इसलिए ताकि जो है डुप्लीकेसी खत्म हो जाए। जो स्कोर में ग्रेड में जो डुप्लीकेसी है यहाँ पर देखिए 37.21 जो है 2 बार आया है, तो इसकी जो डुप्लीकेसी है यह ख़त्म हो जाए, इसलिए जो है हमने इसे सेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। सेट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने एक सॉर्टेड नाम का फंक्शन यूज किया है और यह फंक्शन जो है इस सेट को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा और इसकी वैल्यू को जो है सॉर्ट भी कर देगा। सॉर्टेड फंक्शन के बारे में हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए यहाँ W3S स्कूल की साइट है, यहाँ पर आप सॉर्टेड फंक्शन के बारे में पढ़ सकते हैं। सॉर्टेड फंक्शन रिटर्न्स अ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ द स्पेसिफाइड इटरेबल ऑब्जेक्ट। इसमें हम कुछ भी पास कर सकते हैं, सेट पास कर सकते हैं, लिस्ट पास कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को यह सॉर्ट कर देता है। और इसमें जो है देखिए इसका सिंटैक्स है, सिंटैक्स में इसमें 3 वैल्यू लेता है। पहला जो है इटरेबल, मतलब कि आप क्या देना चाहते हैं, डिक्शनरी टपल जो भी देना चाहते हैं वो, यह जो है रिक्वायर्ड होता है।
रिक्वायर्ड है, मतलब कि ज़रूरी है, मस्ट है, इसको आपको देना ही पड़ेगा। किस वैल्यू को सॉर्ट करना है तो आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद जो है एक की है और रिवर्स है। रिवर्स मतलब कि अगर रिवर्स इक्वल टू ट्रू आप लिख देंगे ऑप्शनल, बूलियन फॉल्स विल सॉर्ट असेंडिंग, ट्रू विल सॉर्ट डिसेंडिंग। अगर आप रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिख देंगे तो वैल्यू को जो है रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, मतलब कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको सबसे पहले लिखेगा, उसके बाद उससे जो छोटी है उसको, इस तरीके से। और अगर आप इस वैल्यू को नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है फॉल्स मान के चलता है और असेंडिंग ऑर्डर में ये वैल्यू को सॉर्ट करता है और उस तरीके से। और यहाँ पर की है, की भी ऑप्शनल है। इसमें बोला है कि फंक्शन टू एग्जीक्यूट टू डिसाइड द ऑर्डर, ये ऑर्डर डिसाइड करने के लिए है। कोई फंक्शन आप लिख सकते हैं किस ऑर्डर में जो है करना है। आप हो सकता है असेंडिंग डिसेंडिंग के अलावा कुछ और भी करना चाहते हैं उस तरीके से, तो फंक्शन आप दे सकते हैं। तो इसमें 3 वैल्यू लेता है, ट्रेबल की रिवर्स। तो इसके बारे में आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस साइट का लिंक दे दूँगा, आपको अगर पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए अगर हम किसी स्ट्रिंग को सॉर्ट करेंगे तो स्ट्रिंग को सॉर्ट करते हैं तो यह जो है सबसे पहले ए को लिखेगा, बी को लिखेगा, सी को लिखेगा, इस तरीके से जो है ए को सबसे पहले, बी को, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको भी सॉर्ट कर देगा। तो ठीक है, आप ऐसे इसको देख लीजिएगा सॉर्टेड फंक्शन कैसे होता है। सॉर्टेड फंक्शन दोस्तों बेसिकली जो है लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है किसी भी इटरेबल ऑब्जेक्ट को सॉर्ट करके। तो चलिए हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने पहले मार्क्स को जो है सेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ताकि जो डुप्लीकेसी खत्म हो जाए, और फिर जब यह सेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो फिर इसको हमने सॉर्ट कर दिया। अब आफ्टर सॉर्ट हो जाने के बाद अब यह चूँकि एक लिस्ट बन चुकी है तो लिस्ट में हमने यहाँ पर एक इंडेक्स लगा दिया, इंडेक्स 1, मतलब कि अब ये जो है सिर्फ इंडेक्स 1 की जो वैल्यू यह हमें देगा। अब इंडेक्स 1 की वैल्यू जो हमें मिल रही है वह हमने यह सेल में स्टोर करा दिया, यह सेल वेरिएबल में हमने स्टोर करा दिया। यहाँ पर 1 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें सेकेंड लोवेस्ट की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। तो 0 जो है फर्स्ट वैल्यू के लिए होता है और 1 जो है सेकेंड वैल्यू के लिए होता है। चूँकि हमने इसको सॉर्ट कर दिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो जो है सेकेंड वैल्यू जो है पहले नंबर पे आ जाएगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर फर्स्ट लिख दिया। तो अब हमें सेकेंड लोवेस्ट की वैल्यू जो है हमने एस सेल में स्टोर कर लिया। तो हमने एस सेल में जो है सेकेंड लोवेस्ट वैल्यू को स्टोर करा लिया। अब हम एक लूप चलाएंगे फॉर आई जे इन सॉर्टेड मार्कशीट। चूँकि मार्कशीट में 2 वैल्यू है, नेम और ग्रेड, इसलिए हमने यहाँ पर आई जो है नेम को रेफर कर रहा है और जे जो है ग्रेड को रेफर कर रहा है। तो फॉर आई जे इन सॉर्टेड मार्कशीट, हमने मार्कशीट में सॉर्टिंग कर दी, मार्कशीट को हमने सॉर्ट कर दिया और मार्कशीट को सॉर्ट करने के बाद फिर जो है इसमें भी जो है वैल्यू जो है मार्कशीट को हमने दोस्तों इसलिए सॉर्ट किया है ताकि यह जो नेम है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज हो जाए। तो हमने जो है इसको सॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इफ़ जे इक्वल टू एस एल, अगर जे की वैल्यू जो है सेकेंड लोवेस्ट के इक्वल है। यहाँ पर जे जो चूँकि स्कोर को शो कर रहा है ग्रेड को और आई जो है नेम को शो कर रहा है, तो अगर ग्रेड की जो वैल्यू है अगर वह सेकेंड लोवेस्ट के इक्वल आ जा रही है तो हमें जो है उसके नेम को प्रिंट कर देना है। तो चूँकि यह लिस्ट जो है सॉर्ट हो चुकी है तो सारे आई जो सारे नेम हैं जिनकी वैल्यू जो है सेकेंड लोवेस्ट के इक्वल है उसे यह प्रिंट कर देगा। और यहाँ पर चूँकि हम सॉर्टिंग किए हैं तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जो है नेम अरेंज है, तो हमने जो है आई को प्रिंट करा दिया, नेम को प्रिंट करा दिया। और फिर हमने यहाँ पर ये मार्कशीट तो हमने आपको बस समझाने के लिए लिखा था कि मार्कशीट में किस तरीके से वैल्यू स्टोर हो रही है। तो इसको हटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। अब इस कोड को रन कराते हैं, रन करा के देख लीजिए। दोस्तों देखिए कोड रन हो चुका है, कांग्रेचुलेसन बोल रहा है। यहाँ पर देखिए आउटपुट बेरी और हेरी आ गया, सेकेंड हाईएस्ट स्कोर जो थे आ गए हैं। अब इसको हम जो है एक बार सबमिट करके देखते हैं सारे टेस्ट केस के लिए पास कर रहा है या नहीं। तो देखिए जो है हमारा कोड जो है सक्सेसफुली सारे टेस्ट केस को जो है पास कर चुका है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।